What happens if a PVC and wooden board has a wrong connection? Electrical Insight. हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर किसी वुडन बोर्ड या फिर पीवीसी बोर्ड में रॉन्ग कनेक्शन किया तो क्या होगा। व्हाट हैपन इफ ए पीवीसी एंड वुडन बोर्ड हैज़ ए रॉन्ग कनेक्शन। तो आज बात करूँगा इसी विषय में। तो हालांकि रॉन्ग कनेक्शन करने से नुकसान तो होता है, पर हर किसी को पता नहीं चलता। तो क्या नुकसान होते हैं आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक बोर्ड रखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें ये एक चेंज ओवर स्विच है और एक इंडिकेटर है, एक फ्यूज है, 2 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है और कुछ स्विचेस सिंगल पोल स्विच दिए गए हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि रॉन्ग कनेक्शन करने से क्या होता है। तो यहाँ पर ही मैंने एक पीवीसी बोर्ड ले रखा है। इसमें लाइन सप्लाई चालू है और जब भी आप किसी बोर्ड का कनेक्शन करें तो बोर्ड का कनेक्शन में हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो फेज लाइन है हमेशा स्विच के नीचे वाले भाग में देना चाहिए, हमेशा स्विच के नीचे वाले भाग में। और जो मेरा सॉकेट में जो फेज लाइन होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा। ये 2 पिन या 3 पिन कोई भी सॉकेट आप लगाते हैं तो उसमें जो फेज होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा। अगर ये बोर्ड को उल्टा करके देखें, इस तरफ से देखें जिधर से मैं कनेक्शन किया जाता है, अगर उधर से देखूं तो हमेशा लेफ़्ट साइड होता, लेफ़्ट साइड। अगर जब कोई कनेक्शन करता है वुडन बोर्ड या फिर पीवीसी बोर्ड का तो उसमें हमेशा जो फेज लाइन होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में दिया जाता है कनेक्शन करते समय। और जब हम इसे पलटेंगे तो लेफ़्ट साइड का भाग राइट साइड में चला आएगा। इसीलिए जब भी हम बोर्ड का कनेक्शन करें तो मेरा जो फेज लाइन है हमेशा राइट साइड में होना चाहिए और जो फेज लाइन है वो स्विच के हमेशा नीचे वाले भाग में होना चाहिए। तो मैं अब दिखाता हूँ, ये बोर्ड का लाइन चालू किया मैंने। देखिए इसमें लाइन सप्लाई आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। उसी तरह इसमें जब सप्लाई देता हूँ, ठीक है, तो ये बोर्ड में लाइन सप्लाई चालू है। अब मैं दिखाता हूँ, ये सही कनेक्शन है, रॉन्ग कनेक्शन अभी नहीं है। मैं खुद इसे दिखा देता हूँ, उसके बाद रॉन्ग कनेक्शन के बारे में बताऊँगा कि उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ जैसा कि मैंने लाइन चालू कर दिया है, लाइन चालू है इसमें। तो जैसा कि लाइन आ रहा है, ठीक है, लाइन आ रहा है, देखिए राइट साइड में है, जल रहा इंडिकेटर। इसे नियॉन टेस्टर कहा जाता है, जो कि अगर आप बोलेंगे तो ये एक है, इसे टेस्ट लैम्प बोलते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो टेस्ट लैम्प या भी किसी भी टूल्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। जैसे टेस्ट लैम्प बहुत तरह के यूज़ किए जाते हैं। टेस्ट लैम्प में ऐसा टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का चेक कर सकते हैं, जैसे मोटर हो गया या फिर बोर्ड हो गए, स्विचेस हो गए, इंडिकेटर हो गए,
बल्ब हो गए, वायर हो गए, इस सब का जो वायर है उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए टेस्ट लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि कहा था कि अगर रॉन्ग कनेक्शन करे तो क्या होगा। तो यह मैंने राइट कनेक्शन किया है। अब मैं इसके कनेक्शन को बदलता हूँ, मतलब न्यूट्रल के जगह फेज और फेज के जगह न्यूट्रल में देता हूँ सप्लाई। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो रेड वायर है वो फेज है और ये जिसमें कुछ भी साइन नहीं है वो न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल को जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। तो मैं फेज में न्यूट्रल दूंगा और न्यूट्रल में फेज दूंगा। तो मैंने अब फेज को न्यूट्रल और न्यूट्रल को फेज में डाल दिया, मतलब रॉन्ग कनेक्शन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा कि ये स्विच, सारे स्विच में ऑफ कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं। अब देखने के बाद क्या होगा कि स्विच ऑफ करने के बाद भी, तो इसे रॉन्ग कनेक्शन करने से क्या हुआ कि अगर मैं स्विच को ऑफ रखता हूँ उसके बाद भी मेरा मतलब सर्किट जो है या फिर जो 5 पिन या 3 पिन सॉकेट में लाइन सप्लाई चालू है। देखिए लाइन आ रहा है, मैंने ऑफ कर दिया है फिर भी इसमें करंट आ रहा है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है पहले राइट साइड हो रहा था अब लेफ़्ट साइड हो गया क्योंकि मैंने रॉन्ग कनेक्शन कर दिया है। और सारे स्विचेस ऑफ है उसके बाद भी इसमें लाइन सप्लाई चालू है। तो होता यही है कि अगर रॉन्ग कनेक्शन में कर दूं तो मेरा स्विच ऑफ रहे चाहे ऑन रहे, मेरा कनेक्शन, मेरा जो लाइन का सप्लाई है वो बोर्ड में हमेशा चालू ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। अगर मैं किसी बल्ब को और या फिर इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ, अगर मैंने इसमें स्विच में इसमें इस 5 पिन सॉकेट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ तो हालांकि उसमें मैं लगाने के बाद जब तक स्विच ऑन नहीं करूँगा वो इंस्ट्रूमेंट नहीं काम करेगा, क्योंकि रॉन्ग कनेक्शन करने से फेज की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह फेज चला जाता है। तो एक्चुअली ये पहले फेज को ऑपरेट कर रहा था स्विच, जब मैंने सही कनेक्शन किया था तो फेज को ऑपरेट कर रहा था। अब रॉन्ग कनेक्शन करने के बाद ये जो स्विच है न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहा, न्यूट्रल को ऑपरेट कर रहा। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके ज़रिए न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ चला आता है और फेज और न्यूट्रल मिलके वो सर्किट को पूरा करता है, जिसके चलते कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी अप्लाइंसेस या बल्ब कुछ भी यूज़ करे तो वो ग्लो करने लगता है। तो कहने के बात है कि पहले अगर मैं रॉन्ग कनेक्शन करता हूँ तो ये स्विच न्यूट्रल को कंट्रोल करता है। अगर मैं सही कनेक्शन करूँ, फेज को फेज और न्यूट्रल को न्यूट्रल में करूँ, सही कनेक्शन करूँ तो ये फेज को कंट्रोल करता है। तो इससे होता ये है कि इसके ज़रिए मैं गलत कनेक्शन कर दूँ, फेज को न्यूट्रल और न्यूट्रल को फेज कर दूँ, तो इससे होता क्या है कि मेरा जो करंट है वो सर्किट में हमेशा ऑन रहता है, हमेशा चालू रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है हमारे अप्लाइंसेस में कोई प्रॉब्लम, क्या कुछ फॉल्ट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि फॉल्ट होगा ही, आज नहीं तो कल फॉल्ट होगा ही, और ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपके किसी अंडरग्राउंड वायरिंग या ओवर वायरिंग करते हैं आप, अगर आपको फेज न्यूट्रल की जगह फेज और फेज की जगह न्यूट्रल कर देते हैं तो आपके जो वायर है उस वायर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चालू रहता है, मतलब बंद नहीं होता है, हमेशा फ्लो करता रहता है वायर में, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा भरना पड़ सकता है। क्या भरना पड़ेगा ही, क्योंकि
जब तक ले वायर में कोई करंट नहीं रहता है, कोई भी मीटर में रीडिंग नहीं आती है। अगर वायर में करंट सप्लाई रहेगा हमेशा, तो उससे क्या होता है कि आपका जो मीटर का बिल है वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कभी भी वायरिंग करते समय आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि रॉन्ग कनेक्शन ना हो। रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से भी अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई थिंक इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, तो बने रहे इस चैनल के साथ। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगला वीडियो में मैं पावर टूल्स के बारे में बताऊंगा, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, कारण हो गई, जिसकी वजह से नहीं बता पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। और जब भी आप घर का कनेक्शन करें तो आप हमेशा बोर्ड का कनेक्शन हमेशा देख ले, आपका बोर्ड का कनेक्शन है सही है कि नहीं है, फेज में फेज और न्यूट्रल में न्यूट्रल कनेक्शन है या नहीं, या फिर रॉन्ग है। अगर आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं कि रॉन्ग कनेक्शन है या राइट कनेक्शन है। अगर आप स्विच ऑफ करके किसी भी सॉकेट को चेक करेंगे तो उस सॉकेट में आपको अगर स्विच ऑफ भी रहेगा फिर भी सॉकेट में लाइन सप्लाई चालू रहेगा। तो ध्यान रखें इस बात को। तो और अगर आप इस सारे किसी भी टूल्स के बारे में, पावर टूल्स हुआ या फिर कोई भी हैंड टूल्स हुआ या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ भी ऐसे टॉपिक के बारे में, मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स या फिर पावर टूल्स के बारे में जानना चाहते थे, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके लिए एक पर्सनल वीडियो डिटेल्स में बना दूंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे इलेक्ट्रिकल इनसाइट से। धन्यवाद।